हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब फॉर द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको इस पॉइंट पे, इस कर्व के इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकली। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो, उसके लिए दो चीज़ पता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की इक्वेशन लिखनी है तो दो, एक पॉइंट पता होना चाहिए, दूसरा उसकी स्लोप पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल की स्लोप हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हम टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, क्योंकि हमें कर दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप होती है। तो इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और आपको पता है टेंजेंट नॉर्मल के एकदम परपेंडिकुलर होती है, और हमें पता है दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू 1 होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वहाँ से। हम इसकी तो देखिए यहाँ से करते हैं, इस कर्व को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं वाई एक्स के रेस्पेक्ट में। तो 2ay dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर। नाउ वी विल हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2ay, बट वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, दैट इज आवर स्लोप एट दिस पॉइंट ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यूब। इस पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है, तो उसमें पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, एक्स की जगह पुट करेंगे ए एम स्क्वायर और वाई की जगह पुट करेंगे ए एम क्यूब। नाउ इट कैन बी रिटन एज 3a स्क्वायर एम की पावर 4 एंड इन द डिनोमिनेटर 2a स्क्वायर एम क्यूब। ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा m, तो 3/2 m बचा है। तो दिस इज योर dy बाई डी एक्स। ओके, दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वी नो स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दिस इज द रिलेशन फॉर द स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स। तो वन स्लोप वी हैव 3/2m मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। तो फ्रॉम हेयर वी हैव m2 इज -2/3m। ओके, तो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ वी हैव स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड पॉइंट थ्रू विच द नॉर्मल line passes. Now we can write the equation of normal using y minus y1 is equal to m into x minus x1. Y minus y1 x1. What is y1 x1? This is the point through which this line will passes. So 3am cube is equal to m here slope, so -2/3m. This is your slope. X minus x1 am square. Now solving this, simplify, we can simplify this. ये 3ym minus 3am की पावर 4 is equal to -2x plus 2am square. Now we can rearrange this 3my, इसको इधर ले आएंगे तो +2x, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2am स्क्वायर प्लस 3am की पावर 4. नाउ इट कैन बी रिटन एज ऑल्सो, इसको लिखेंगे 2x प्लस 3my, और इसको, इस पूरे को इधर ले आएंगे उठा के माइनस के साथ, इस पूरे पोस्ट को, तो ये माइनस आएगा। उसमें से कॉमन ले लेंगे am square, taking common am square, inside we have 2 plus 3m square is equal to 0. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं हमने क्या किया है। हमने क्या किया था, ये हमसे कर दिया गया था, हमसे पूछा था कि इस कर्व पे, इस कर्व के इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखो। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें टेंजेंट की इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट से ही हम नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। अब जिस पॉइंट से नॉर्मल पास होगा उसी से टेंजेंट पास हो रही है, वही सेम रूल। तो इस पॉइंट पे हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा। अब जब इस पॉइंट का स्लोप आ गया तो इस पॉइंट के नॉर्मल का स्लोप भी आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप है। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो इधर से हमारा m2 आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हमको पॉइंट पता है और स्लोप पता है नॉर्मल का। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 लगाएंगे, इससे इक्वेशन आ जाएगी आपकी
नॉर्मल की। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपको लाइन दी गई है। अब बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें ये पूछा है कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व पे, ठीक है, जो इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। इसका मतलब अब इफ टू लाइन्स आर पैरेलल वी नो देयर स्लोप्स और आल्सो इक्वल, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही उस नॉर्मल का स्लोप होगा। तो हम नॉर्मल का स्लोप तो निकाल सकते हैं। अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक उसका स्लोप चाहिए और दूसरा एक पॉइंट चाहिए जिससे वो पास हो, ठीक है। अब पॉइंट निकालने के लिए क्या करें, एक काम करते हैं, इसका पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, देखिए ये 14y लिखा है इक्वल टू लिखेंगे -x - 4। नाउ y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/14x - 4। तो यहाँ से जो स्लोप मिला वो मिला -1/14। देखिए y इक्वल टू m x प्लस सी की फॉर्म में लिखी है इक्वेशन। मैंने इस इक्वेशन को y इक्वल टू m x प्लस सी की फॉर्म में लाया हूँ। तो ये जो है ये क्या है, इसका स्लोप है। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है -1/14। अब पॉइंट चाहिए, पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो स्लोप मिला है यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे इस कर्व से dy/dx निकाल के, ठीक है। जो आएगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे, माइनस साइन लगा देंगे तो उसके इक्वल प्रूफ लिख देंगे उसको। तो लिखेंगे dy/dx कितना आएगा 3x² + 2। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई जिस पॉइंट पे नॉर्मल इक्वेशन निकाल रही है वो a, b है। एज्यूम किया है हमने, लेट अस एज्यूम द पॉइंट a, b। तो यहाँ पे x की वैल्यू a पुट कर देंगे तो 3a² + 2, ठीक है। क्योंकि जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगी, जिस पॉइंट पे नॉर्मल होगी उस पर टेंजेंट भी होती है। तो मैं अभी ये एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 3a² + 2 हुआ किसकी इक्वेशन, ये स्लोप किसका है, ये स्लोप है टेंजेंट का, ठीक है। हमको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको रेसिप्रोकल लेके -1 साइन लगा देंगे तो -1/3a² + 2। तो ये आपका स्लोप हो गया। किसके इक्वल हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/14। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली। तो इसको लिखेंगे 12/4 a की वैल्यू +-2 आएगी, a की वैल्यू आएगी +-2 यहाँ से। अब a की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देंगे a की वैल्यू 2, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार -2 पुट करेंगे, तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे ऐसे, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट से निकाल सकते हो। तो 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू हो जाएगा 2³ + 2 × 2 + 6 8 और 4 12 + 6 18। तो y की वैल्यू 18 आ गया। यानी आपके पास जो पॉइंट मिला है वो मिला है 2,18, ठीक है। आप दूसरा पॉइंट भी निकाल सकते हो लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें a की पॉइंट की ज़रूरत है इक्वेशन निकालने के लिए। अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो लगाएंगे y - y1। आगे अगले पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे लिखेंगे y - y1 = m × x - x1। तो y - y1 पॉइंट हमारा क्या था, पॉइंट जो हमें मिला 2,18, यानी कि ये पॉइंट ऐसा है जिससे हमारी नॉर्मल पास होगी। तो 2 - y - 18 = और यहाँ पे x - 2। अब यहाँ पे m की वैल्यू लिखेंगे स्लोप हमारा क्या था, स्लोप था हमारा -1/14, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगी, इसकी इक्वेशन मिल जाएगी y ये हो जाएगा 14y - 18,14 = -x + 2। तो इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 14y + x और इसको इधर ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 252 + 2 यानी कि 254, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको रीअरेंज कर देते हैं x + 14y - 254 = 0। तो एक इक्वेशन आपकी आ गई, ठीक है। अब दूसरा अगर हमें दूसरी इक्वेशन भी निकालनी है तो दूसरी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमको 2 पॉइंट मिले थे, ठीक है। जो हमारा कर्व था y = x³ + 2x + 6, ये कर्व था हमारा, ठीक है। और हमारा जो नॉर्मल का स्लोप है वो -1/14 है। और जो हमारा पॉइंट था
तो हमको 2 पॉइंट ऐसे मिले जिनका स्लोप -1/14 है, और हमको वही नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप -1/14 हो। अब उसके लिए 2 पॉइंट मिले, तो दोनों पॉइंट के लिए दोनों अलग अलग इक्वेशन आएंगी। तो एक पॉइंट था 2,18 और दूसरा पॉइंट हम पुट कर लेंगे -2 पुट कर देंगे इसमें, तो वो निकल जाएगा। -2 इसमें पुट करेंगे तो -2 का क्यूब -8 -2 -4 +6, तो ये हो जाएगा आपका -6। ठीक है, तो y की वैल्यू -6 आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट मिलेगा आपको -2, -6। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो लगाएंगे y - y1 = m × x - x1। y -6 स्लोप कितना है, सेम स्लोप है -1/14, x -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y + 6 = -1/14 × x + 2। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 14y + 84 = -x - 2। नाउ rearrange this, x + 14y = -86। Finally we have x + 14y + 86 = 0. So this is your second equation of normal having the same slope -1/14. Okay, अच्छा क्वेश्चन था।